अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम के दरमियान ये बात भी बहुत मशहूर है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह 40 दिन तक घर में आती है और घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जुमेरात के दिन रूह घर के अंदर आती है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि शबे बारात में, जिसे हमारी ज़ुबान में शुभरात कहा जाता है, शबे बारात के अंदर रूहें घर में आती है। और इसी वजह से कई घरानों में जुमेरात के दिन अच्छा से अच्छा खाना बनाया जाता है, इस ख्याल से कि रूहें घर में आएगी और वो खाना खाएगी। तो इस चीज़ की हकीकत कहाँ तक सही है? क्या सही में रूहें घर में आती हैं और वो हमारा बना हुआ खाना खाती हैं? आज की इस वीडियो के जरिए से इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको मुकम्मल समझाने वाले हैं। तो देखिए, हदीस शरीफ में ये आता है कि जो नेक आदमी होता है, जो सोमो सलात का पाबंद होता है, जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की इताअत की होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारी होगी, तो ऐसे शख्स के मरने के बाद उसके लिए कब्र जन्नत का एक बाग बन जाती है और उसके लिए कब्र राहतो आराम और सुकून का जरिया बन जाती है। और जो बदकार लोग होते हैं, जिनके अमाल अच्छे नहीं होते, जो बेनमाजी होते हैं, जो अल्लाह ताला के फरमान से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके से बहुत दूर रहते हुए जिंदगी गुजारता है, तो ऐसे शख्स के मरने के बाद उसकी कब्र को जहन्नम का घड़ा बना दिया जाता है और उसकी कब्र उसको इस तरीके से दबोच लेती है कि उसकी एक फसली दूसरी फसली में घुस जाती है। और कुरान मजीद में यह आता है, इन्नल अबरार लफी नईम, कि बेशक नेक लोगों की रूहें नईम में होगी, यानी अच्छे मकाम पर होगी, जन्नत में होगी। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक फुज्जार लोग जो फासिक व फाजिर हैं, गुनहगार हैं, उनकी रूहें सिज्जीन में होगी। तो लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में हमें यह पता चलता है कि जो लोग मर चुके हैं, उनके मरने के बाद उनकी रूहों का घर में आना और उनका खाना खाना, या जुमेरात के दिन आना या शबे बारात में आना, ये तमाम बातें बिल्कुल बेअसल हैं। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि मरने वाले की रूह जुमेरात को घर में आती है, तो आप खुद समझिए कि मरने वाले को तो ये भी नहीं पता चलता है कि आज जुमा है या जुमेरात है, तो लिहाजा वो कैसे पाबंदी से जुमेरात को आए या शबे बारात में आए। दूसरी बात, हम अक़ली एतबार से ये समझें कि जो दुनिया की जेल होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि उसमें जेलर की इजाजत के बगैर कोई शख्स बाहर नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला की अदालत, अल्लाह ताला की जेल इतनी हल्की कैसे हो सकती है कि हर आदमी जब चाहे जुमेरात को आ जाए, जब चाहे शबे बारात में आ जाए। तो ये तमाम बातें झूठ पर मबनी है। कुरान और हदीस की रोशनी से हमें यह पता चलता है कि ना ही जुमेरात को रूह घर में आती है और ना ही मरने के बाद 40 दिन तक रूहें घर में आती हैं, ना शबे बारात में रूहें घर में आती है। और दूसरी अक़ली दलील से आप ये समझें कि अगर मरने वाला आदमी नेक शख्स होगा, जिसके लिए जन्नत का फैसला हो गया होगा, तो वो जन्नत में आला से आला मकाम पर होगा, जन्नत की बेहतरीन नेमतें और ग़िज़ा खा रहा होगा। तो आप बताइए कि क्या वो उन अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं को और अच्छे अच्छे खाने को छोड़कर वो हमारा ऐसा बासी खाना और हमारा बेकार खाना जिसने पूरी ज़िंदगी खाया है, क्या वो उन अच्छे खानों को छोड़कर यहाँ जुमेरात के दिन हमारे खाने के वास्ते घर पे आएगा? और जिस शख्स के बारे में जहन्नम का फैसला हो गया होगा, तो वहां पर उसकी रूह को अजाब दिया जा रहा होगा, उसे तकलीफें दी जा रही होगी, फरिश्ते उसे कोड़े मार रहे होंगे। तो क्या फरिश्ते उन्हें छुट्टी दे देंगे कि ठीक है, आपके घर वालों ने आपके लिए खाना बनाया है, तो जाइए आप जुमेरात को खाकर आ जाइए? क्या इस तरीके से होगा? तो ये तमाम बातें अकल में भी हजम नहीं होती है। तो लिहाजा ऐसी तमाम बातें जो आवाम के दरमियान चल रही हैं कि मरने के बाद रूहें घर में आती हैं, 40 दिन तक घर में आती हैं, जुमेरात को घर में आती हैं, शबे बारात में घर में आती हैं, ऐसी तमाम बातें फजूल हैं। शरीयत में इन बातों की कोई असल नहीं है। असल बात यही है कि हमारे यहाँ पर जहालत बहुत आम है और इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जहाँ पर इल्म की कमियाँ पाई जाएगी और जहालत बहुत आम होगी, तो वहाँ पर ऐसी ही बगैर सरपेर की बातें आम होती जाएगी और ऐसी ऐसी बातें बहुत ज़्यादा शाये होती जाएगी जिनका कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो लिहाजा ऐसा अकीदा रखना ये बिल्कुल नाजायज़ है, बल्कि ऐसे अकीदे रखने में हमारे लिए कुफ्र का अंदेशा है। तो लिहाजा ऐसा अकीदा रखना
ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर, मुख्तलिफ किताबों में हमने तलाश किया, दारुल इफ्ताओं से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।